हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें वीडियो को और बेल आइकॉन पर प्रेस जरूर कर दें, जिससे कि नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। और पसंद आता है वीडियो तो लाइक भी करते चलें। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर की बात मैं करने वाला हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1 अप्रैल से शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 1 और 2 के वेरिफिकेशन स्टार्ट होने वाले हैं। तो दोस्तों, उसके संबंध में 23 जनवरी 2020 को DPI से यानी कि लोक शिक्षण संचालनालय से एक लेटर जारी किया गया था। और उसमें जो सभी कैटेगरीज होती हैं, गेस्ट, नॉन गेस्ट, OBC, ST, ST, अनरिजर्व्ड, रिजर्व इत्यादि इत्यादि, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, तो सभी के लिए जो महत्वपूर्ण और अति आवश्यक जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में उन्होंने उसमें लिखा था कि कौन कौन से दस्तावेज वेरिफिकेशन के लिए बहुत ही आवश्यक है। वैसे तो दोस्तों, उसके साथ में सपोर्टिंग और भी दस्तावेज यदि आप ले जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि ये लेटर है 23 जनवरी 2020 का और लोक शिक्षण संचालनालय से ये जारी किया गया है। और इसमें स्पष्ट दिशा निर्देश हैं अनरिजर्व, रिजर्व और बाकी जो कैटेगरीज आती हैं SC, ST, OBC के बारे में। तो आइए दोस्तों, इसमें थोड़ा स्पष्ट नहीं है तो मैं आप लोगों को एक एक करके कौन कौन से दस्तावेज अति आवश्यक हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, वो आप लोगों को मैं बता देता हूं। देखिए दोस्तों, 23/1/2020 के अनुसार दस्तावेज सत्यापन वर्ग 1 में लगने वाले महत्वपूर्ण दस्तावेज। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी यानी अनारक्षित, ठीक है। जो भी कैंडिडेट अनारक्षित में आते हैं तो उनके लिए डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, 10th एंड 12th की मार्कशीट। उसके बाद दोस्तों, दूसरा डॉक्यूमेंट जो महत्वपूर्ण है वो है आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट। आपने जिस किसी भी सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और उस सब्जेक्ट में चयनित हुए हैं, जिसके लिए आपको नियुक्ति दी जाना है, तो उसकी मार्कशीट आपको ओरिजिनल ले जाना होगी। और साथ में जो है दोस्तों, फोटोकॉपी की 3 प्रतियां भी रहेंगी, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। चलिए, व्यावसायिक योग्यता में आपके पास B.Ed की मार्कशीट होना जरूरी है। चलिए, ये तो हुआ दोस्तों अनरिजर्व। अब अनरिजर्व EWS में बात कर लें तो वही डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th और 12th की मार्कशीट, सब्जेक्ट के लिए PG की मार्कशीट जिससे किसी से भी संबंधित है, प्रोफेशनल एलिजिबिलिटी यानी व्यवसायिक योग्यता के लिए बैचलर ऑफ एजुकेशन की मार्कशीट और EWS सर्टिफिकेट सक्षम अधिकारी से प्रमाणित होना चाहिए जो आपने अपलोड किया है। चलिए दोस्तों, उसके बाद अनरिजर्व में गेस्ट देख लेते हैं। यहाँ पर भी डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th एंड 12th की मार्कशीट, सब्जेक्ट की PG की मार्कशीट जिससे भी संबंधित है, प्रोफेशनल एलिजिबिलिटी B.Ed की मार्कशीट, गेस्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि गेस्ट आ गया तो सक्षम अधिकारी से अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए होगा, निवास प्रमाण पत्र, मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र। दोस्तों, मूल निवासी प्रमाण पत्र तो आप लोगों को कंपलसरी ले जाना ही है सभी जगह। अनरिजर्व EWS गेस्ट, डेट ऑफ बर्थ 10th एंड 12th की मार्कशीट, सब्जेक्ट PG की मार्कशीट जिससे संबंधित है। उसके बाद व्यवसायिक योग्यता में B.Ed की मार्कशीट, गेस्ट सर्टिफिकेट सक्षम अधिकारी से प्रमाणित, निवास का प्रमाण पत्र मूल निवासी और EWS का सर्टिफिकेट जो कि सक्षम अधिकारी से प्रमाणित होना चाहिए, बना होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं अनरिजर्व्ड यानी कि अनारक्षित में जो दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं उनके लिए भी 3 तो वही रहेंगे। डेट ऑफ बर्थ 10th एंड 12th की मार्कशीट रहेगी, सब्जेक्ट PG जिससे रिलेटेड है उसकी मार्कशीट, प्रोफेशनल एलिजिबिलिटी व्यवसायिक योग्यता में B.Ed, निवास प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश का मूल निवासी और दिव्यांग का मेडिकल सर्टिफिकेट सक्षम अधिकारी से प्रमाणित। चलिए दोस्तों, अनरिजर्व गेस्ट दिव्यांग की बात कर लें तो इनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। इनको चाहिए होंगे डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th एंड 12th की मार्कशीट, सब्जेक्ट के लिए वही PG की मार्कशीट जिसमें किया है, प्रोफेशनल एलिजिबिलिटी यानी व्यवसायिक योग्यता B.Ed होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश का मूल निवासी, मेडिकल सर्टिफिकेट और अतिथि शिक्षक प्रमाण पत्र जो कि सक्षम अधिकारी से प्रमाणित हो। अब अनरिजर्व में EWS की कैटेगरी में आता है और दिव्यांग है तो डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th एंड 12th की मार्कशीट, सब्जेक्ट के लिए PG की मार्कशीट, प्रोफेशनल एलिजिबिलिटी के लिए B.Ed की मार्कशीट, ये तीनों तो दोस्तों बिल्कुल कंपलसरी हैं ही। निवास प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश का, मेडिकल सर्टिफिकेट क्योंकि दिव्यांग है, और दोस्तों EWS का इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का सक्षम अधिकारी से बना हुआ सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो आइए दोस्तों, अब आगे देखते हैं। जो अगली कैटेगरी है वो है अनरिजर्व भूतपूर्व सैनिक यदि हैं, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए वही 10th एंड 12th की मार्कशीट लगेगी, सब्जेक्ट के लिए आपकी PG मार्कशीट और प्रोफेशनल एलिजिबिलिटी यानी कि व्यवसायिक योग्यता के लिए B.Ed की मार्कशीट, निवास प्रमाण पत्र में मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, है ना, उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। और साथ ही साथ आप यदि भूतपूर्व सैनिक रहे हैं तो उसका एक सर्टिफिकेट जैसा भी दिया जाता है
वो लगेगा। उसके बाद में दोस्तों EWS भूतपूर्व सैनिक अनरिजर्व, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ 10th एंड 12th की मार्कशीट, सब्जेक्ट PG डिग्री और व्यावसायिक योग्यता B.Ed की मार्कशीट, निवास प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश का मूल निवासी, भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र, EWS सर्टिफिकेट सक्षम अधिकारी का। दोस्तों इनको आप नोट भी करते जाएं और चेक कर लें ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। अब दोस्तों अनरिजर्व में ही गेस्ट भी है और भूतपूर्व सैनिक भी रहा है, तो उसके लिए भी डेट ऑफ बर्थ जो 10th और 12th की मार्कशीट रहेगी, सब्जेक्ट PG मार्कशीट, प्रोफेशनल एलिजिबिलिटी यानी कि व्यवसायिक योग्यता B.Ed की मार्कशीट, निवास प्रमाण पत्र लगेगा, मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, और भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र, और साथ में अतिथि शिक्षक का प्रमाण पत्र अनुभव का। तो दोस्तों अनरिजर्व कैटेगरी में कई जो दूसरे प्रदेश के भी हैं तो उनके लिए जो नियम लागू होते हैं और जो भी सर्टिफिकेट उनके लिए यहाँ से डिफरेंस हो रहे हैं तो वो भी आप लोग इसमें नोट करते जाएं, क्योंकि दोस्तों ये केवल एक रेफरेंस के आधार पर है, इसमें अपने मन से कुछ भी नहीं है। जो लेटर जैसा मैंने आपको बताया कि 23 जनवरी वाला, उसी में से मैंने इसको लिया है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम आरक्षण कैटेगरी की, ठीक है। SC ST और OBC में जो रिजर्व कैटेगरी है, डेट ऑफ बर्थ के लिए वही लगेगी 10th और 12th की मार्कशीट, सब्जेक्ट की PG मार्कशीट, प्रोफेशनल एलिजिबिलिटी B.Ed की मार्कशीट, निवास प्रमाण पत्र के लिए मध्य प्रदेश का मूल निवासी जो मध्य प्रदेश के हैं, और जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी का बना हुआ चाहिए। आरक्षित में ही यदि गेस्ट हैं और SC ST OBC में आते हैं तो डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th और 12th, सब्जेक्ट के लिए PG की मार्कशीट, है ना, व्यवसायिक योग्यता B.Ed डिग्री, निवास प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश का मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी का, और अतिथि अनुभव प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से मिलना चाहिए। आरक्षित में यदि दिव्यांग हैं, SC ST OBC में आते हैं तो डेट ऑफ बर्थ 10th और 12th की मार्कशीट, सब्जेक्ट PG मार्कशीट, प्रोफेशनल एलिजिबिलिटी B.Ed मार्कशीट, निवास प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश का मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी का, और सक्षम अधिकारी का मेडिकल सर्टिफिकेट, क्योंकि दिव्यांग में आ रहे हैं। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं जो आरक्षित हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं और SC ST OBC कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th और 12th की मार्कशीट, सब्जेक्ट के लिए PG की मार्कशीट, प्रोफेशनल एलिजिबिलिटी के लिए B.Ed की मार्कशीट, निवास प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश का मूल निवासी लग जाएगा, जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी का, और भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र जहां पर जो भी जिसके लिए लागू हो। चलिए दोस्तों आरक्षित है और भूतपूर्व सैनिक है, गेस्ट में है, SC ST OBC में है तो वही डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th एंड 12th की मार्कशीट, सब्जेक्ट के लिए PG की मार्कशीट, है ना, व्यावसायिक योग्यता के लिए B.Ed होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश का मूल निवासी, और जाति प्रमाण पत्र के लिए सक्षम अधिकारी का जारी किया हुआ सर्टिफिकेट। और दोस्तों चूंकि भूतपूर्व सैनिक है तो भूतपूर्व सैनिक का सर्टिफिकेट इसमें लगेगा, और उसके बाद में अतिथि शिक्षक भी इसमें जुड़ा हुआ है तो उनका भी अनुभव प्रमाण पत्र, जो भी सेवा शर्तें आपकी रूल बुक में दी हुई हैं उसके हिसाब से लागू होंगी। चलिए आरक्षित दिव्यांग में हैं और गेस्ट हैं और SC ST OBC में आते हैं तो डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th एंड 12th की मार्कशीट, सब्जेक्ट के लिए PG की मार्कशीट जिससे संबंधित है, प्रोफेशनल एलिजिबिलिटी यानी कि व्यवसायिक योग्यता B.Ed की मार्कशीट, निवास प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश का मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र लगेगा सक्षम अधिकारी का, मेडिकल बोर्ड का जो दिव्यांग सर्टिफिकेट है जो और प्रमाणित किया हुआ मेडिकल बोर्ड से वो देना पड़ेगा, अतिथि शिक्षक जैसा कि इसमें जुड़ा हुआ है तो उसका अनुभव प्रमाण पत्र जो भी रूल बुक में है, तो इस प्रकार से ये डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो दोस्तों ये जो रेफरेंस है, ये लेटर मैंने आपको बताया कि DPI से जारी हुआ है और उसके आधार पर ही जो भी सर्टिफिकेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपके साथ में लगेंगे। और दोस्तों यहाँ पर PG की अकेली बात की है, लेकिन यदि आप इसके साथ में अपनी 10th 12th और ग्रेजुएशन की भी डिग्री भी साथ में ले जाते हैं, क्योंकि 10th 12th तो ले जाना ही है, यदि ग्रेजुएशन की भी रख लें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भी यदि कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट जैसे कि आपकी मार्कशीट है जिससे में कि आपने क्वालिफाई किया है MPTET वर्ग 1, तो उसको भी आप ले जाएं, क्योंकि वहां पर वैसे तो निकल जाएगी, लेकिन आप यदि साथ में ले जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आप ले जा सकते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट मैंने आप लोगों को बताए हैं लेटर के अनुसार वो तो बिल्कुल 100% ले जाना ही है। और दोस्तों एक सवाल और है कि EWS सर्टिफिकेट का, तो EWS सर्टिफिकेट का थोड़ा सा आप चेक कर लें कि क्या वह साल भर का मान्य किया जा रहा है या जो अपलोड है उसी में काम चल जाएगा। तो दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी जो कि लेटर पर आधारित थी संचालनालय के, तो आप लोगों को मैंने शेयर कर दी। मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद, जय हिंद।